दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप जानते हैं कि ये रात, आज की रात जो है गई है, ये दुनिया के तमाम हिस्सों में भारी पड़ी है। बहुत कुछ बदल गया है इस रात में। और न सिर्फ बदला है, बल्कि और आने वाले दिनों में बदलने के रास्ते खुल गए हैं। उसकी भूमिका बन गई है कि आने वाले दिनों में दुनिया में क्या कुछ बदलने वाला है। और उसमें से कुछ हमारे हमारे पड़ोस में भी है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। कल रात को 2 घटनाएँ हुईं। एक तो खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान से खबर आई है ज़ाहिद घिसकोरी की, जो कि हम टीवी एक पाकिस्तान का बड़ा चैनल है, वहाँ के बड़े पत्रकार हैं। तो उनकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैं उसको आपसे शेयर करूँगा। और आपसे शेयर करूँगा कि अगर वो खबर मैं तस्दीक नहीं कर पाया हूँ खबर की, मैं उसको कन्फर्म नहीं कर पाया हूँ अभी तक। मैंने मैसेजेस छोड़े ज़रूर है पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वो कन्फर्म हो जाए, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई कन्फर्मेशन उसका है नहीं। मगर अगर ये खबर सही है, तो ये आप मानकर चलिए। एक सेकंड। हाँ, नहीं। हाँ, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया मेरे पास। तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि आपको बताने से पहले कम चेक कर लूँ कि आया नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये खबर सही है, तो पाकिस्तान में तमाम घटनाक्रम जो चल रहा था, वो उलट-फेर होने जा रहा है उसका। और पाकिस्तान के इतिहास में भी एक ज़बरदस्त उलट-फेर होने जा रहा है, जिसमें शायद हमेशा के लिए एक नया ट्रेंड खड़ा होने जा रहा है। अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए होगा, मैं नहीं जानता। ये मेरा काम भी नहीं है, वो समय बताएगा। लेकिन मित्रों, कल क्या हुआ है? ज़ाहिद घिसकोरी ने एक खबर ये दी। वेल, मैं आपको खबर क्या सुना रहा हूँ? मैं ज़ाहिद घिसकोरी की ज़बानी ही आपको सुना देता हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। आप इस घटना को सुनिए, फिर इस घटनाक्रम पर हम बात करते हैं कि जो हो गया है, इसको आपको एक पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, बल्कि शायद कल की ही बात है सवेरे की, जब आर्मी चीफ ने एक खिताब करते हुए 3 बातें कहीं। 3 बातें कहीं, और आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल आसिम मुनीर की। 3 बातें जो कही हैं, वो क्या हैं? वो कह रहे हैं, भई आदमी जो है वो खताओं का पुतला है। यानी मैन इज़ मेड ऑफ यू नो गलतियों से ही इंसान बना है। बड़ी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ होश तो आया, देर याद तो आया। एक, दूसरी फिर वो क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रियासत रहेगी तो सियासत चलेगी। रियासत रहेगी तो सियासत चलेगी। तीसरा सुनिए, इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अब जरा इन तीनों को आप मिलाकर देखिए, तो आपको कहानी समझ में आएगी कि ये कहानी कहां जा रही है। पहली बात, इंसान गलतियों का पुतला है। एक। दो, कि ये रियासत है तो सियासत चलेगी, स्टेट है तो पॉलिटिक्स चलेगी। और तीसरा, इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद पाकिस्तान में इस समय कहीं भी नहीं है। जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, सब कोई कोई किसी के पीछे भाग रहा है, तो कोई किसी डांट के नीचे चल रहा है, तो कोई प्रोटेस्ट में चल रहा है। सब अपनी अपनी राह लिए हुए घूम रहे हैं। तो इस सब के बीच में जाहिद किशोरी की ये स्टोरी आती है। जरा गौर फरमाइए मित्रों, और ये स्टोरी गौर से सुनिएगा। हिस्टोरिकल ये खबर बन सकती है आने वाले दिनों में, अगर ये सही है। मैं नहीं जानता सही है या नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े चैनल के हैं, और इन्होंने कल रात की ब्रेकिंग खबर दी है। सुनिए जरा। ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ये एक्सक्लूसिव मुलाकात है, जो कि लंबी मुलाकात है, 2 घंटे से जायद पे मुश्तमिल है। इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या इनसाइड स्टोरी है, कहाँ पर ये मीटिंग हुई है, उसका मकसद क्या था, और क्या कोई निगोसिएशन की बात हुई है, और इमरान खान के लिए क्या पैगाम था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर का इस पे इनसाइड स्टोरी है। और क्या पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं, ये वो स्टोरीज हैं मैं आपको देना चाहूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वीलॉग है,
आपने मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। अपनी उसको मेरी आउटरीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और इन अहम स्टोरीज पे अपना क्रिटिकल फीडबैक भी। और ये मुलाकात पेशावर में हुई है, उनको बाकायदा इस्लामाबाद से बुलाया गया था और ये मुलाकात इस पीर को हुई, यानी कि मंडे को। और ये लंबी मुलाकात थी मंडे को, यानी आज बुधवार है, तो कल परसों हुई है। बुनियादी तौर पर पेशावर में एक मैराथन डिस्कशन, डिबेट और तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान आर्मी ने बुलाया हुआ था, जो सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर, जिसमें तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल थे। इन रहनुमाओं के साथ साथ जो ओवरऑल लीडरशिप है पाकिस्तान मिलिट्री की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर थे, इसके अलावा तमाम जो अहम शख्सियात थी उनको ब्रीफ किया गया था पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। वहां पर बैरिस्टर गोहर अली खान को पेशावर बुलाया गया स्पेशली उस दिन, और जो 2 घंटे से जायद की मुलाकात थी वो बैरिस्टर गोहर अली खान की और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की 1-to-1 एक्सक्लूसिवली 3 जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इन दोनों ने मिलकर मुलाकात की है। और ये पहली एक्सक्लूसिव मीटिंग है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बैरिस्टर गोहर अली खान से और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की, इस तमाम पहलू को देखते हुए जो सियासी पहलू चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। पहले इस मीटिंग में जो इनसाइड स्टोरीज हैं, जो सोर्सेज का बताना है, आज सारा दिन मैं इस्लामाबाद में कुछ शख्सियात से मिलता रहा हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी गया था, नेशनल असेंबली, सेनेट, सेनेटर्स, मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। एज ए रिपोर्टर मुझे उनसे मिलना हुआ तो पता चला कि 2 घंटे से जायद की ये मुलाकात थी, जिसमें पीटीआई ने अपने तमाम तर जो तकलीफें हैं, तमाम तर जो सियासी पेचीदगियां हैं, उनके मेंबरान को जो धमकाया जाता है, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको जिन जिन चैलेंजेस का सामना है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने रखा, क्योंकि बिल्कुल बड़े तहम्मुल से उन्होंने सुना। उसके बाद है ना, मतलब शिकायतें लेकर किसके पास गए हैं? आर्मी चीफ के पास। और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो कौन करवा रहा है? जाहिर है वो भी फौज करवा रही है, क्योंकि इस सरकार ने तो कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं, सब कुछ तो पीछे से यही करवा रहे हैं उनसे। तो जरा सोचिए, इसे कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, कि आर्मी चीफ ने ही दर्द दिया है, उसी को कहानी सुना रहे हैं, वही उसका हल देगा। तो उन्होंने मुल्क को जो चैलेंजेस का सामना है वो सूरत हाल रखी, हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है और पिछले 2 साल से और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो उन्होंने सामने रखी। और इसमें जो स्टोरी है इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो चाहते थे कि इमरान खान को एक मैसेज कन्वे किया जाए लीडरशिप की जानिब से बाकायदा, और वो बैरिस्टर गोहर अली खान करें इस पर कि वो कम समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान को एक मैसेज दिया जाए और वो मैसेज पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान लेकर जाए। इसीलिए पेशावर में मौजूद आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद से गोहर अली खान को बुलाया। ये सुप्रीम कोर्ट में वकील भी आप जानते होंगे, और इनको बुलाकर इनको अपना ये मीटिंग की है, जो भी उनको मैसेज देना था। अभी हम उस पर आगे और बात करते हैं। कम से कम जुलाई अगस्त या कम से कम 6 से 7 महीने के अरसे तक इस जो बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर है सियासी, उसको नीचे ले आए और खामोशी इख्तियार करें, सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखें, चीजों को कंसोलिडेट करें, जिससे ये हुकूमत जो है या रियासत इस पोजीशन में होगी कि वो उनको रिलीफ मिले, इमरान खान को और पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप को। और उनके वर्कर जो 600 से 700 जेलों में है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको रिलीफ मिलता जाए और इस तरह अगस्त तक की सूरत हाल आ जाए और इमरान खान जो है वो अब बाहर आ जाए। ये पीटीआई की लीडरशिप ये चाहती थी कि इमरान खान जल्दी से जल्दी बाहर आए, उनके तमाम लोग जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनको बाहर आना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी हुकूमत को भी कन्विंस करना चाहिए।
इस पर ये बात भी एक डिस्कशन में आई, पीटीआई की जानिब से ये था कि ये भी एश्योरेंस होनी चाहिए, अगर कंसोलिडेट करें इमरान खान को सजा हो जाती है 190 मिलियन पाउंड केस में, या फिर 9 मई के वाकयात में जो लगता है उनको कि इसमें सजा हो सकती है दोनों केसेस में, और इमरान खान कैसे बाहर आ सकेंगे जल्दी, तो मुल्क में फ्रेश इलेक्शन करवा दिया जाए, तमाम सियासी जमातों को इस एजेंडे पे इकट्ठा किया जाए और वो किसी ऐसी डेट पर जो कि अगले साल की फरवरी या मार्च की डेट पर और दिसंबर में ये तय पा जाए, या फिर अगस्त में ही ये निगोशिएशन शुरू हो जाएं आने वाले उसमें, कि नए इलेक्शन हो जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, और पीटीआई को भी और उनकी तमाम लीडरशिप को भी, और जिससे मुल्क में जो सियासी गैर यकीनी है उसमें बेहतरी आए और दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट हो। इस पर बात बस अब मैं इस को अलग कर रहा हूं क्योंकि हमारी बातचीत में बाकी का मुद्दा है नहीं, हमें उसको उस पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें जो बात करनी है वो ये कि बेसिकली फौज ने अब सरेंडर शुरू कर दिया है। सरेंडर का बैकग्राउंड क्या है? सरेंडर का बैकग्राउंड है आने वाले 5 दिन, आज 16 तारीख, 20 तारीख को ट्रंप शपथ ले रहे हैं। कल रात को एक और घटना हुई है जो इस 5 दिनों की बैकग्राउंड में देखी जानी जरूरी है, और वो क्या है? वो ये कि हमास और इजराइल का सीज फायर हो गया कल रात अचानक। पिछले दिनों में बातचीत चल रही थी, ये हो रहा था कि हाँ हो रहा है। इजराइल भी थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा था, इजराइल थोड़ा सा टाइट भी था, इजराइल की डिमांड्स हार्ड थी, लेकिन सब कुछ एवरीथिंग केम क्रम्बलिंग डाउन टू एन एग्रीमेंट लास्ट इवनिंग। और आप ये देखिए, बल्कि लास्ट नाइट, और आप ये देखिए उसको लेकर इवन पाकिस्तान में भी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा नैरेटिव बिल्डिंग क्या हो रही है, बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा आपको। और वो नैरेटिव बिल्डिंग इनफैक्ट दुनिया के एक बड़े हिस्से में जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहां पर एक घोंचू किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। दैट डजंट मैटर, बट असली बात यह है कि ट्रंप के आने से पहले ही चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं, बोथ इन पाकिस्तान, इस्लामिक वर्ल्ड एंड इन मिडिल ईस्ट। और आप ये देखें अभी 4 दिन बाकी हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ट्रंप ने ये बात कही थी कि मेरे आने से पहले, यानी 20 तारीख से पहले हमास सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़े, वरना मिडिल ईस्ट में हेल विल कट लूज। तो अब आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तेजी से, किस ये कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं गोली की रफ्तार पे, तो वो गोली की रफ्तार पे काम हुआ है सारे का सारा। मैं आपको एक इस बैकग्राउंड में ये बताऊं, उसी बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि ट्रंप का आने वाले दिनों में फेडरल ने पहले प्रेशर बनाया इमरान खान को छोड़ने का, यहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हालात खराब हो रहे हैं। ये जो वाखान बॉर्डर का इन्होंने ड्रामा रचाया था वो मैंने आपको एक्सपोज कर दिया कि सब साले झूठ बोल रहे हैं, सब पाकिस्तानी फौजी बिना बात का नैरेटिव, नजीम सेठी इंक्लूडेड, फजूल का बना रहे थे वो, हम ये कैप्चर कर लेंगे तो हम वो कैप्चर कर लेंगे। अब दुम दबा के भाग रहे हैं सबके सब टन टनाटन। मैंने जो थंबनेल में आपको बताया है मास्टर्स ऑफ सरेंडर, ये मास्टर्स ऑफ सरेंडर है। आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपको कहीं भी अगर हेडलाइन देखने को मिल जाए कि पाकिस्तानी फौज ने सब करा दिए, अगले 6 महीने में आप ये मानकर चलिए आपको इलेक्शन की डेट मिलने जा रही है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस सिलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग कहानी है, और उससे पाकिस्तान का कौन सा भविष्य तय होगा वो भी एक अलग कहानी है। मगर मैं फिलहाल आपको जो बता सकता हूं वो ये कि ट्रंप के आने का दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। ट्रंप के आने से दुनिया में बहुत, अगर कमर सीमा के शब्द में कहूं, थथल्ली मची हुई है, थथल्ली मची हुई है इस समय। और आप ये देखें कि जो, और इसका बाय द वे इसका क्रेडिट खुद बाइडेन भी ले रहे हैं। बाइडेन का ये कहना है कि भाई हमने इजराइल पे प्रेशर देके और हमास का ये जंग जो है 15 महीने बाद बंद करा दिया है। जाने से पहले जरा देखिए, जिस काम को 15 महीने नहीं कर पाए, अचानक वो आखिरी के 5 दिन में हो रहा है। एक्चुअली सच्चाई कुछ और है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये क्लिप देखिए। आई एम नॉट श्योर ये वाली है जी, ये देख रहे हैं हम। अरब ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि ट्रंप एनवाई swayed Netanyahu more in one meeting than Biden did all year। आप देख रहे हैं, ये इजराइल के हवाले है ना।
अरब ऑफिशियल्स के माध्यम से कि ट्रंप के एनवॉय की एक मीटिंग ने नेतन्याहू को झुका के रख दिया, उतना जितना बाइडेन पूरे साल में नहीं कर पाया। ये मायने इसके सीधे सीधे। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले 4 सालों में दुनिया के नक्शे में, दुनिया की राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। तैयार रहिए इसके लिए। तो खैर, वापस हम आते हैं अपनी बात पर। मिडिल ईस्ट की बात को भी हम अलग से करेंगे दोबारा से, और इस पर बात करेंगे, इसी प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान, बात ये नजर आ रही है कि जुलाई अगस्त तक तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की जा रही है। आर्मी की रिक्वेस्ट ये है कि आर्मी की जो इमरान खान है वो अपना सोशल मीडिया टोन डाउन करे, जो बदतमीजी की जो स्पीचेस वो देता है, बदतमीजी की जो स्टेटमेंट देता है वो ना दे, ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर कूल डाउन किया जाए। जुलाई अगस्त के अंदर अंदर जो नजर आ रहा है, ये सरकार जा रही है, ये सरकार जाएगी। नई केयर टेकर गवर्नमेंट, पाकिस्तान में तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है ना, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है जुलाई अगस्त में कभी आ जाएगी, जो आने वाली फरवरी तक इलेक्शन कराएगी। तब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर अपने लिए एक एजेंडा तय करना होगा कि क्या नेशनल एजेंडा क्या होना चाहिए जिस पर इनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, और दैट मीन्स, और फिर वो अगले साल फरवरी तक इलेक्शन की तैयारी की जाए ना। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग वही हमेशा की जो एवरेज निकलती है पाकिस्तानी सरकारों की, 3 से 3.5 साल, तो लगभग वही हुआ। अभी लगभग 2 साल होने को है, और आप ये लगाइए कि 1 साल और, तो वही 3-3.5 साल। तो पाकिस्तान अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहा है 3-3.5 साल तक सरकार चलाने का, और उसके बाद में या तो इलेक्शन या सरकार गई। और हालांकि फरवरी इज फार ऑफ, कोई नहीं जानता कि फरवरी तक दुनिया की राजनीति में और क्या क्या हो रहा है, और तब तक पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैं कुछ नहीं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं मैं बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं मगर आप देखते जाइए, आने वाले साल में, इस 2025 में 2026 की शुरुआत तक बड़े सारे चमत्कार होंगे, बड़े सारे चमत्कार होंगे। वो जो मोदी जी ने कहा था ना कि तीसरी टेन्योर में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो वो टेन्योर इस बार वो काम होने हैं। और इसके अलावा बची बात पाकिस्तान की, जहां मैं कर रहा था, वहां पर देखिए बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आने वाली मार्च में जब IMF का डेलीगेशन आएगा, जो यहाँ पर इनकी रिव्यू करेगा, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का और अपने प्रोग्राम का, तो वहां बड़े सारे उनको भी चमत्कार देखने को मिलेंगे। IMF को भी देखने को मिलेगा कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या घपले कर रखे हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, अब ये सरकार बहुत बचाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इसको ये पता लग जाएगा आने वाले हफ्तों में कि भाई हम जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों की एक और परंपरा है कि आने वाली सरकार के लिए गड्ढे खोद जाते हैं, हमेशा बाय रूल, ये उनकी नेचर है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात ये भी मालूम है इस करंट सरकार को कि कुछ नहीं कर सकती, यानी कि आने वाले चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकती है, अगले आने वाले चुनाव में ये वापस नहीं आ सकती है। लोगों की जो हालत है, और पीटीआई जिस तरह से इस समय इकट्ठी हुई है, इमरान खान जिस लैंग्वेज और जिस स्टाइल में बाहर निकलेगा, वो इनसे संभाले नहीं संभलेगा। जेल के अंदर नहीं संभल रहा है, जेल के बाहर का खाक संभलेगा। उसने उठा के हर रोज यहाँ धरने देने शुरू करने और भाषण देने शुरू कर देने। तो आप ये मानकर चलिए कि PMLN तो गयो, PMLN एज अ पॉलिटिकल पार्टी कम से कम इस इलेक्शन के लिए तो गई, मुझे नहीं लगता कोई चांस है। और अगर आर्मी चीफ वाकई में सीरियस है ये कहने में, और मुझे लगता है ये आर्मी चीफ इस बार सीरियस है, पूछो क्यों। वो जब ये बात कह रहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो हाथ धोना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं अपने गले में मुझे जो मिलना था मैंने अपना टेन्योर बढ़वा लिया, मैं अगले 2 साल तक अभी और हूँ, 2.5 साल बना हुआ हूँ आर्मी चीफ, बाकी दुनिया या तेल लेने, मुझे क्या मतलब जा रहा है। मैं आर्मी चीफ हूँ, असली जो मुझे अपने काम कराने होंगे वो मैं करा ही लूंगा, और तब तक ऐश करो, भाड़ में जाए। मैं भी कनाडा अमेरिका को बना लूंगा आने वाले 2-3 सालों में, और बाकी यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल क्लास है, तो भैया तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो मर्जी करो, तुम्हारा मुल्क, तुमने बेड़ा गर्क किया, तुम ही संभालो। हालांकि बेड़ा गर्क पॉलिटिशियन से नहीं किया, मगर उस आदमी को आप क्या कहोगे जब वो कहता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो आपने तो हाथ धो लिए ना, फौज ने हाथ धो लिए कि हम तो ये इंसान है, और इंसान है तो गलतियों के पुतले हैं, इसलिए हमने गलतियां कर ली, लो कर लो, क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये आ गई बात वहां पर कि एक बार फिर से
ये एक ऐसे पॉलिटिशियन के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं जिसको इन्होंने खुद जेल में रखा है, वो है इमरान खान। फर्क क्या पड़ रहा है? जेल तो इससे पहले नवाज शरीफ भी गए, जरदारी भी गए और बेनजीर भी गए, पता नहीं कौन कौन गए, सारे गए और सबको फौज ने डाला है। मगर दोस्तों फर्क है, ये पहली बार ऐसा काचन मिला है इनको, इमरान खान जो पॉलिटिशियन की भाषा बोलता ही नहीं, वो जब मुंह खोलता गाली देता है जब मुंह खोलता गाली देता है, कहीं किसी को अर्दली बताता है तो कहीं किसी को कुछ बताता है और फिर कहता है जिनके हाथ में पावर है वो बात करें मेरे से। तो मजे की बात यह है कि कल जिनके हाथ में पावर है उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है, उन्होंने अपना संदेश भेज दिया है। अब असली बात क्या है, ये जो मैंने आपको सारा शेड्यूल बताया अब से लेकर फरवरी तक का, ये सब तब पॉसिबल है अगर इमरान खान भी अपनी गेम खेलता है। तो देखना ये होगा कि अब चूंकि गेंद इमरान के पाले में डाल दी गई है, इमरान खुद क्या करता है और उसके बदले में फिर ये क्या करते हैं। लेकिन ये तो बात आप मानेंगे कि ट्रंप के आने से 4 दिन पहले ही थरथल्ली मच गई है पाकिस्तान में, और आप देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे कांप रहा है और उसमें किस तरह से चेंजेस लाए जा रहे हैं। और ये भी कि वो जो 3 बातें फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं जो आर्मी चीफ ने कही, अगर वो क्या है, ये कि भाई आदमी गलतियों का पुतला है और रियासत है, हाँ रियासत है तो सियासत चलेगी और इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद आप हिंदी में कह लीजिए, एकता जरूरी है। तो वो एकता कहाँ होनी है? फौज में, पॉलिटिशियंस में, पूरी सिटीजनरी में, रूलिंग क्लास में, एलीट में, गरीबों में। उनका मतलब है कि भाई सारे मिलकर चलो और एक साथ मिलकर बर्बाद करो, मैं मतलब जो भी करना करो मुल्क का। तो वो देखना होगा ये गाड़ी किस तरह चलती है। मगर फिलहाल हालात यहां पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान के सामने सरेंडर कर रही है, या कम से कम उन्होंने सरेंडर का मन बना लिया है। इच्छा अब इमरान खान की है कि वो सरेंडर एक्सेप्ट करता है या नहीं, वो खुद सरेंडर करवाने में और सरेंडर उसको अपने सामने देखने में एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो इसका मायने ये भी हुए कि इमरान खान आने वाले महीनों में बाहर हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कई बार आपको रेफरेंस दिया है मुनीफ फारूक का भी। मुनीफ फारूक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लाहौर में, और वो आप ये देखिएगा कि उन्होंने ये बात बार बार कही कि 2025 में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो 2025 में इमरान खान के आने की बातें शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। अभी 2025 को 16 दिन ही हुए और आप ये देखिए इमरान खान के आने की बात ऑलरेडी शुरू हो गई है। देखा यह जाएगा कि अब जो रिएक्शन इमरान खान का आएगा वो क्या होगा और उसके बेसिस पर तय होगा कि ये फौज आगे कहाँ जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता है फौज कहीं जाने वाली है। उसका कारण ये है क्योंकि फौज के पास रास्ते ही नहीं। अफगानिस्तान इन प्रॉब्लम, केपी जल रहा है, भारत से संबंध बात ही मत करो, कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे और होने वाला भी नहीं है कुछ जल्दी से। तो ये 3 तरफ से आप ये किस्सा कहानी हो गया। चाइना नाराज, जो ये वखान कॉरिडोर की बातें कर रहे थे, हमने चाइना के साथ कब्जा कर लेना है तो हमने तजाकिस्तान का रास्ता खोल देना है, तो तिजारत जा रही है, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम सिग्नल्स जो है ठीक आने शुरू हो गए हैं। कमर सीमा भी पीछे बोला था ना। अब जरा पूछो कहाँ गए तेरे सिग्नल, सिंबल और सिग्नल बेटा? अब बहुत तेरी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? और एक अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ में आईएमएफ क्या करेगा? मैं आपको बता चुका हूं जो असली ब्लंडर हुआ है, इन लोगों ने जो ब्लंडर किया है वो ये कि तमाम पैरामीटर्स जो इंस्ट्रक्शंस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दी गई थी आईएमएफ से, वो सारी की सारी ये वायलेट कर चुके हैं टोटल 100%। तो मजा आएगा मार्च में जब आईएमएफ की टीम यहाँ आएगी और फिर पता नहीं प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, और ऐसे में कहीं इमरान आ गया तो वो न जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एंड लेट अस सी, द गेम इज ऑन। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों आप बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ पाकिस्तान का किस्सा। दूसरा किस्सा था इजराइल का। इजराइल में जो कुछ हो रहा है वहां नेतन्याहू पे आया है प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको ये खबर में दिखाया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जा देखिए, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जो अरब एमिरेट्स बता रहे हैं कि भाई इनके ऊपर आया दबाव, नेतन्याहू के ऊपर भी, और कि भाई ये पीस डील पे साइन किए जाए। इस बीच में और कुछ खबरें आ रही हैं जिनको मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, और वो फॉर एग्जांपल ये रही। 15 महीने की वॉर हुई है जिसमें इजराइल और हमास अब एक सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। होस्टेज रिलीज डील जो है वो जल्द आ रही है। इसमें भी और आगे फर्दर खबरें आ गई है कि इजरायली ऑफिशियल्स बता रहे हैं
कि डील जो है उसमें 33 हॉस्टेजेस फ्री किए जाएंगे पहली किस्त में, जिसमें ज्यादातर जो है वो जिंदा हैं। तो ये एक ये हुआ। और फिर तीसरा है कि बाइडेन क्या कह रहे हैं, ये मैंने बताया था कि बाइडेन जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है जाते जाते कि यूएस बैक्ड प्रेशर ऑन इरानियन एक्सेस हेल्प सिक्योर होस्टेज डील एंड ऑफ गाजा वार। नाउ इस स्टेटमेंट में एक चीज देखिएगा, ये वो बैकग्राउंड है जो मैं आपको पिछले दिनों लगातार देने की कोशिश कर रहा हूं, और वो क्या है जरा देखिए। इसमें गाजा वार, एंड ऑफ गाजा वार समझ में आता है, यूएस बैक कर रहा है ये भी समझ में आता है। असली खेल यहां बीच में है। देखिए इरानियन एक्सेस हैड सिक्योर होस्टेजेस, वो क्या कर रहे हैं, यूएस बैक्ड प्रेशर ऑन इरानियन एक्सेस। मायने क्या है कि ईरान इस सारी मुसीबत की जड़ है, यानी ये आपको ये आपको फाउंडेशन दे रहा है आने वाले दिनों की कि ईरान के साथ क्या होने वाला है। आप सुने मेरी बात, ईरान में गड़बड़ होनी ही होनी है, कोई बचाव का रास्ता नहीं है। और मेरा ये मानना है जिस बात को अरब वर्ल्ड में से कुछ लोग और पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर बड़ा हल्ला उल्ला किया जा रहा है, ओहो फलस्तीनियों ने ये फलस्तीनियों की जीत है। लो, फलस्तीनियों का बेड़ा गर्क हो गया है, मार मार तंबू बना दिया उसका इजराइल ने। कोई फलस्तीनी मतलब 1.5 लाख से लोग मारे गए करीब। आप ये मान जरा सोचिए तो 1.5 लाख लोग मारे गए उनके, बदले में इजराइल का क्या गया क्या नहीं गया वो आप जानते हैं। और उसके बाद में आप सोचिए कह रहे हैं इजराइल ये फलस्तीनियों की जीत है। क्या इसमें 2 स्टेट मिल गया है, 2 स्टेट सोल्यूशन आ गया है, फलस्तीनियों को राज्य मिल गया है, क्या मिल गया है? गोलन हाइट्स पे इजराइल चढ़ के बैठा हुआ है, इजराइल ग्रेटर इजराइल का नक्शा दे रहा है, ईरान पर धमकी दोनों मिलकर दे रहे हैं, इजराइल भी दे रहा है अमेरिका भी दे रहा है। तो भाई इजराइल ने खोया क्या? जो इजराइल को चाहिए था वो तो मिल गया ना, होस्टेज भी उसके रिलीज हो गए, और एक लंबे टाइम के लिए ईरान की कमर तोड़ दी गई। जो उसके प्रॉक्सीज थे हिजबुल्लाह और हमास दोनों खत्म हो गए। तो आप जरा सोचिए तो सही कि इजराइल ने तो थोड़ा सा बैक पे, अगर वो यहाँ पे गया भी, मगर बाकी जगह तो उसने सारी की सारी अपनी जो स्कोर कर लिया है पूरे का पूरा। तो मित्रों मेरा ये कहना है आने वाले दिन, आने वाले साल, 4 साल, इनमें बहुत कुछ बदलने वाला है। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बगल में एक ऐसा पड़ोसी है जो इस समय परेशानी में तो है और परेशानी में रहेगा, मगर वो शरारती पड़ोसी है, नेस्टी पड़ोसी है, उसकी न्यूसेंस वैल्यू जरूर है और कोई वैल्यू हो या ना हो, तो हमें उससे भी सावधान रहना है। और ये वो बातें हैं जो मुझे आपको इस व्लॉग में बतानी थी। तो मित्रों मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इन तमाम बातों पर अपने कमेंट्स भी करें, और आने वाला जो समय है, अभी आज शाम को, दिन में, जब भी हम दोबारा बात करेंगे, लाइव करेंगे आज रात को 9 बजे, तो हम इस बारे में इन तमाम मुद्दों पर अलग से और बात करेंगे। तब तक चीजें और खुल चुकी होंगी। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान में नजर आ रहा है सिनेरियो बदलने जा रहा है बहुत तेजी के साथ में। इसके मायने कतई नहीं है कि भारत के साथ संबंध ठीक होने जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ नहीं बदलने जा रहा है, आर्मी चीफ यही रहेगा। और ये आर्मी चीफ ये कह चुका है कि भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मगर कल हमारे एक लाहौर से हमारे दोस्त हैं, वकील हैं हाईकोर्ट में वहां के, जो कल मुझे कह रहे थे कि यार मुल्क का दरअसल कुछ नहीं होने वाला जब तक कि भारत से संबंध ठीक नहीं होते। अब मुसीबत यह है कि भारत संबंध क्यों ठीक करे और क्या खा के वो भरोसा करे इन लोगों पर जिन्होंने हमें बार बार डसा है। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास पाने के लिए क्या है पाकिस्तान से अगर हम संबंध ठीक भी होते तो? क्योंकि फौजें तो हमारी वहीं की वहीं रहेंगी, फौजें तो नहीं बॉर्डर से हटने वाली, और अगर फौजें वहीं की वहीं रहेंगी तो हमारा खर्चा वहीं का वहीं है, और अगर खर्चा वहीं का वहीं है तो फिर हमें संबंध से मिलने वाला क्या है? क्योंकि कच्चा बनिया तौलिया तो हमारे यहाँ भी बहुत बनता है, बाकी कुछ इनके यहाँ देने को है नहीं, है कि नहीं? तो मित्रों जरा देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या कहती है, पाकिस्तान में क्या परिवर्तन आते हैं, और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ये मानकर चलिए राजनीति बहुत तेजी से, बहुत जोरों से बदलने वाली है। तो अपना ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक मत भूलिएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और फिर हमारी बहस इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।